नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत की असली ताकत, इसकी असली शक्ति कहाँ से आती है? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे भारत के पहाड़, इसकी नदियाँ और इसका विशाल समंदर सब मिलकर इसे एक ऐसा मजबूत किला बनाते हैं जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए इस मजेदार सफर की शुरुआत करते हैं। अक्सर एक बड़ा सवाल पूछा जाता है, क्या किसी भी देश की जमीन, क्या उसका भूगोल ही उसकी किस्मत तय करता है? देखिए, भारत के मामले में तो ये बात काफी हद तक सच लगती है। इसकी जो बनावट है ना, वही इसकी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के सबसे बड़े सुरक्षा कवच की। एक ऐसा कवच जो किसी किले की तरह इसे 3 तरफ से घेरे हुए है, और वो है इसका विशाल समंदर। जरा भारत के नक्शे को ध्यान से देखिए। ये जो इसका आकार है, जो 3 तरफ से समंदर से घिरा है, यही इसका सबसे बड़ा सुपर पावर है। कैसे? एक तरफ तो ये इसे एक ऐसा किला बना देता है जिसमें घुसना बहुत मुश्किल है, और दूसरी तरफ ये इसे दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री व्यापार मार्गों का कंट्रोलर बना देता है। मतलब एक ही चीज से सुरक्षा भी मिल रही है और आर्थिक ताकत भी। इसको समझने का एक और भी आसान तरीका है। सोचिए, हिंद महासागर एक तरफ तो पुराने किलों के चारों ओर बनी खाई की तरह है, एक मोट की तरह, जो दुश्मनों को दूर रखता है, और दूसरी ही तरफ ये एक सुपर हाईवे की तरह भी है, जो व्यापार के लिए पूरी दुनिया से जुड़ने के लिए रास्ता खोलता है। अच्छा, समंदर की बात तो हो गई, पर उत्तर का क्या? वहां तो समंदर नहीं है। तो वहां भारत के पास एक ऐसी कुदरती दीवार है जिसे पार करना किसी भी सेना के लिए नामुमकिन जैसा है। चलिए अब उस महान दीवार पर एक नजर डालते हैं। ये जो हिमालय है ना, ये सिर्फ दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ नहीं है। असल में ये भारत के लिए एक प्राकृतिक रक्षा कवच है। हजारों सालों से इसने भारत की उत्तरी सीमा को सुरक्षित रखा है। ये एक ऐसी दीवार है जिसे पार करना आसान नहीं। और यहाँ देखिए, यही विशाल पर्वत श्रृंखला भारत और चीन के बीच एक प्राकृतिक सीमा का काम करती है। ये सिर्फ एक लकीर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा भू-राजनीतिक फैक्टर है जो दोनों देशों के रिश्तों को तय करता है। तो ठीक है, बाहरी सुरक्षा और व्यापार की बात हो गई, पर देश के अंदर लोगों का जीवन कैसे चलता है, इसके लिए अब बात करते हैं भारत की नदियों की। और इनको समझने के लिए सोचिए कि एक नदी किसी मॉडर्न सप्लाई चेन की तरह कैसे काम करती है। और इस सप्लाई चेन का सबसे बड़ा उदाहरण है गंगा नदी। ये उत्तरी भारत की धड़कन है, उसकी जीवन रेखा। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये पानी देती है, खेतों की सिंचाई करती है, करोड़ों लोगों को खाना खिलाती है और हमारी संस्कृति को भी जिंदा रखती है। बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 40 करोड़। जी हाँ, लगभग 40 करोड़ लोग सीधे सीधे अपने जीवन के लिए गंगा पर निर्भर हैं। अब समझ में आता है कि ये सिर्फ एक नदी क्यों नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरी सभ्यता की लाइफलाइन है। तो ये सप्लाई चेन काम कैसे करती है? बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, नदी पानी पहुंचाती है। स्टेप 2, उस पानी से खेती होती है जिससे अनाज उगता है। और स्टेप 3, उस पानी और अनाज से करोड़ों लोगों का जीवन चलता है। ये अपने आप में एक पूरी अर्थव्यवस्था है जो सिर्फ इस एक नदी पर टिकी है। तो अब जब हम इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, बाहर समंदर का किला, उत्तर में पहाड़ की दीवार और अंदर नदियों का सप्लाई चेन, तो भारत की एक भौगोलिक महाशक्ति वाली पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। तो संक्षेप में कहानी ये है, हिंद महासागर व्यापार और सुरक्षा का दरवाजा है, हिमालय एक मजबूत दीवार की तरह हमारी रक्षा करता है, और गंगा जैसी नदियां देश के अंदर जीवन को संभव बनाती हैं। ये तीनों मिलकर भारत को एक ऐसा अनोखा और मजबूत ढांचा देते हैं जो दुनिया में बहुत कम देशों के पास है। इसी चीज को एक्सपर्ट्स की भाषा में भौगोलिक लाभ या ज्योग्राफिकल एडवांटेज कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है, जब किसी देश की जमीन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, और भारत इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो हमने ये तो देख लिया कि भूगोल कितना शक्तिशाली हो सकता है, पर आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो शायद भूगोल से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती हैं? क्या वो तकनीक है, या किसी देश के लोग, या फिर उनके विचार? इस पर सोचिएगा जरूर।